दोस्तों, जादू देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि ये सारे कारनामा आखिर एक जादूगर करता कैसे है? क्योंकि असलियत में तो जादू टोना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब के पीछे राज क्या है? कहीं ये लोग हॉगवर्ट्स या फिर परीलोक से तो नहीं है? मैजिक तब तक ही चमत्कार लगता है जब तक हमें उसके पीछे का ट्रिक पता ना हो, लेकिन वो जादू ही क्या जिसमें जादूगर खुद ही पकड़ा जाए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे मशहूर जादू और उनके पीछे का ट्रिक्स जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे कि कैसे ये लोग सालों से हमें उल्लू बनाते आए हैं। कई बार तो मैजिशियन खुद ही गलती से पकड़े जाते हैं। नंबर 5, द अपीयरिंग बेयर ट्रिक बाय डॉम चेम्बर्स। डॉम चेम्बर्स के मैजिक ट्रिक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अमेरिकन गॉट टैलेंट में उन्होंने ये मैजिक दिखाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कागज के थैली से ये आदमी कई सारे बियर बोतल्स और भारी ग्लासेस निकलता है, जबकि इससे पहले थैली बिल्कुल खाली था। ऊपर से एक छोटे से बियर के बोतल को वो अपना जादूगरी से बड़ा कर देता है। इससे बड़ी बात, वो अपने जूते निकलकर उसके अंदर से भरा हुआ ग्लासेस निकलता है। चलिए आपको दिखाते हैं ये इसने किया कैसे। ये मैजिक स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बियर ग्लासेस इसी टेबल के एक हिडन शेल्फ में रखा हुआ है, जिससे बाहर से देखा नहीं जा सकता। और कुछ मैजिशियन के खुद के जैकेट के पॉकेट्स में, जिन्हें टाइम आने पर एक एक करके मैजिशियन बाहर निकल रहा था। ट्रिक 1, पेपर बैग से ग्लास कैसे निकाला। दरअसल ये पेपर बैग का पीछे का एक हिस्सा पहले से ही थोड़ा सा कटा हुआ था, जिसकी मदद से वो अपने जैकेट के पॉकेट से एक ग्लास निकल लेता है और किसी को पता तक नहीं चलने देता। थोड़ा ध्यान से देखने पर आपको ये समझ आ जाएगा। ट्रिक 2, बैग से छोटे बोतल निकाल के उसे बड़े बोतल में कन्वर्ट करना। इस ट्रिक में उनके हाथ में पहले से एक बोतल था, एक छोटा बोतल। क्योंकि सबका ध्यान उस वक्त पेपर बैग पे था, तो उसने इस बात का फायदा लेते हुए हाथ में रखे बोतल को थैले से निकालने की एक्टिंग करते हैं। और एक बड़ा साइज का असली बोतल उनके लेफ्ट साइड में पहले से ही था, जिसे भी कोई नोटिस नहीं करता, और इजीली वो उस छोटे बोतल को बड़े बोतल से रिप्लेस कर देता है। नंबर 3, द स्पून बेंडिंग ट्रिक। इस मैजिक में जादूगर अपनी हाथों के 2 उंगलियों से चम्मच को कुछ इस प्रकार पकड़ते हैं, जिसे देखकर लगता है कि चम्मच पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा और चम्मच धीरे धीरे बेंड होने लगता है। जादूगर का कहना है कि वो अपने माइंड पावर से चम्मच को बेंड कर देते हैं, पर चम्मच असल में पहले से ही बेंड होता है। जादूगर यहाँ पे 2 स्पून का इस्तेमाल करते हैं, एक जो पहले से ही मुड़ा हुआ था और एक स्पून का पीछे का कटा हुआ हिस्सा। और जादू के वक्त वो चम्मच को इस तरह से लाइनिंग करके पकड़ते हैं, जिससे बेंड किया हुआ चम्मच उंगलियों के बीच छुप जाता है, जिसे देखकर लगता है कि एक ही चम्मच है। बाद में चालाकी से उस कटे हुए हिस्से को अपने जैकेट में छुपा लेता है और पब्लिक के सामने ये प्रिटेंड करता है कि उसने अपने दिमाग की शक्ति से चम्मच को मोड़ दिया है। नंबर 2, द फ्लोटिंग नोट। इस ट्रिक को आपने भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, पर इसे करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक खास धागा चाहिए होगा, जो किसी भी तरह के लाइटिंग में नहीं दिखेगा। एक इनविजिबल धागा, जिसे ज्यादातर मैजिशियन इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिक में इनविजिबल थ्रेड को किसी तरह कागज के टुकड़े के साथ या फिर उस नोट के साथ चिपका लिया जाता है, जो ऑडियंस को नहीं दिखता। और धागे का एक हिस्सा जादूगर के उंगलियों में बांधा हुआ होता है पहले से, जिससे वो मूवमेंट करते हैं। नंबर 1, अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जब ये मैजिक दिखाया गया, तब वह मौजूद सब लोग हैरान रह गए और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रिक भी कहा जाता है। इस मैजिक में जादूगर शो के एक फीमेल जज से उनके रिंग लेकर एक एप्पल के ऊपर से छेद करके अंगूठी उसमें डाल के फिर से एप्पल का कटा हुआ हिस्सा बंद कर देता है और एप्पल को एक प्लेट में रख के तीर चला के उस अंगूठी को एप्पल से बाहर निकलता है। अब सवाल वही, उसने ये किया कैसे? दरअसल एप्पल को उसने दोनों तरफ से ही पहले से ही छेद कर लिया था। ऊपर से अंगूठी डाल के बाद में उस छेद को बंद करने से पहले ही अंगूठी को नीचे के छेद से बाहर निकल लिया, जिसका जज को भनक तक नहीं लगने दिया। और दूसरी बात, तीर उसने चलाया ही नहीं, बल्कि तीर धनुष में लगे लेजर लाइट्स की मदद से ऐसा छलावा पैदा किया गया, जिससे लगा कि तीर से एप्पल 2 हिस्सों में कट के अंगूठी बाहर निकल गए। थर्ड, तो टारगेट बोर्ड पर तीर कहाँ से आया? जवाब, तीर बोर्ड पर पहले से ही अंदर छुपा हुआ था, जो शूटिंग टाइम पे एक स्प्रिंग के मदद से बाहर लाया गया, ताकि ऐसा लगे कि जादूगर ने ही शूट किया है। सवाल फिर भी रह जाता है कि एप्पल 2 हिस्सों में कटा कैसे? जवाब फिर से उसी प्लेट में है। प्लेट के नीचे एक चाकू पहले से ही सेट किया हुआ था, जो शूटिंग के दौरान स्प्रिंग की मदद से निकलकर एप्पल को काट देता है। दरअसल जादू में कुछ भी जादू नहीं होता, सब कुछ हाथों का कमाल है। लेकिन टारगेट बोर्ड पे तीर में जज की अंगूठी कहाँ से आया, ये हमें आप खुद बताओ। चाहे तो वीडियो दोबारा देख लो, अगर समझ जाओ तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।